आपके सामने है, वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। लिखना दोस्तों, इस बार की थीम क्या है? जो वैक्सीन है, वैक्सीन ब्रिंग्स अप क्लोजर। मतलब कि मेरे दोस्तों हिंदी में कहूं तो जो टीके हैं, टीके हमें पास लेकर आते हैं। क्या? टीके हमें पास लेकर आते हैं दोस्तों, ये है इस बार की थीम। और अगर आपसे पूछ ले कब से स्टार्ट हुआ, सन 2012 से WHO ने दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया जाना स्टार्ट हुआ। कब से हुआ? सन 2012 से। अब स्टार्ट होता है भारत के अंदर दोस्तों, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में स्टार्ट हुआ। क्या? नोट करना दोस्तों, इंडिया की बात करो तो इंडिया में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान कब से स्टार्ट हुआ? अब तुम्हारी बात स्टार्ट हो रही है, सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान। सभी को ध्यान देना चाहिए इस पॉइंट पर। सार्वभौमिक टीकाकरण जो अभियान है दोस्तों भारत के अंदर, ये स्टार्ट होता है कब से? 1985 से स्टार्ट हुआ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और इसी के द्वारा कोविड-19 के लिए 16 जनवरी 2021 को पूरे विश्व का, अब सुनना दोस्तों भारत की बात। आपको लगता है ना कोविड-19 में भारत कुछ भी नहीं कर रहा है, भारत की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, राज्य की सरकारें कुछ नहीं कर रही है, हर कोई मेरे दोस्तों, हर कोई जो है वो बहुत कुछ करने में लगा हुआ है। बस पूरा युवा, पूरा यूथ, पूरा भारत एक साथ खड़े हो जाए तो कोविड-19 की दोस्तों कोई औकात नहीं है भारत के सामने। लेकिन सुरक्षा तो हमें बरतनी होगी और उसी दिशा में एक कदम है दोस्तों, ध्यान रखना। 16 जनवरी 2021 से, कब से? 16 जनवरी 2021 से मेरे दोस्तों क्या हुआ है? इस दिन से स्टार्ट हुआ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 का टीकाकरण दोस्तों स्टार्ट हुआ। उसी कड़ी में 1 मई 2021 से, नोट करना, 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु वाले जो भी युवा हैं, जो यूथ है दोस्तों, उनके लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला है 1 मई 2021 से। नोट करना इसको, 1 मई तुम्हारे लिए, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। 1 मई, नोट करना, 1 मई 2021 इस दिन से स्टार्ट होगा टीकाकरण 18 वर्ष से अधिक वाले दोस्तों, किसके लिए? आपके युवाओं के लिए। लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। नोट करना दोस्तों, उसका रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। मतलब आज स्टार्ट रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन कहां पर करवाना है तो देखिएगा, रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों, ये आपकी साइट है कोविन। कौन सी है? कोविन। नोट करना, साइट का नाम क्या है दोस्तों? साइट का नाम है आपके सामने www.cowin.gov.india। ये वो साइट है दोस्तों जहां पर कोविड-19 का कौन सा टीका लगवाना है आपको, कितनी उसकी सप्लाई है, कितनों को लग चुका है, कोविड-19 टीकाकरण संबंधित सारी जानकारी इस एकमात्र साइट पर उपलब्ध है जिसका नाम है कोविन। क्या नाम है? कोविन। तो जाना आप दोस्तों, जब आप सर्च करोगे www.cowin.gov तो आपको ऐसी साइट दिखेगी। इसमें मेरे रसगुल्लो यहां पर देखो, रजिस्ट्रेशन साइन इन योर सेल्फ आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहां पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। क्या रजिस्ट्रेशन करना है? आज ही कर लेना। क्या आज ही कर लेना दोस्तों, यहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिएगी वो भी नोट कीजिएगा। अगर आप 18 प्लस हैं, 18 से कम है ना, तो दोस्तों अपने आप ये हटा देगा आपको, है ना। अगर आप 18 प्लस हैं तो ध्यान रखना, आपको लॉगिन करना है दोस्तों। दूसरा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपने मोबाइल नंबर से। साथ में आपको प्रूफ के लिए आधार कार्ड है दोस्तों, या ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये प्रूफ के रूप में आपको उपयोग में लाना है। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप सभी प्रूफ के लिए उपयोग में लेके आना है इसको। और
आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। 1 मई से वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। उसमें ऑप्शन आएगा कि आपको कहां पर वैक्सीनेशन कराना है। आपके आसपास वाले सेंटर के आएंगे दोस्तों ऑप्शन, आपको सेलेक्ट करना है और एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में पलटना मत मेरे दोस्तों, आगे मत बढ़ाना, क्योंकि समस्या तो है कोविड-19। क्या समस्या तो है, जिसका भी नंबर दोस्तों तब आए तब उसे वैक्सीनेशन करा लेना है। और एक मोबाइल नंबर से, क्या एक मोबाइल नंबर से दोस्तों 4 आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, 4 तक आप करा सकते हो। तो ये दोस्तों आपको ऐप है जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और ध्यान रखना 2 टीके हमारे पास अभी उपलब्ध है, एक तो है सक्रिय वैक्सीन और एक है निष्क्रिय वैक्सीन। इसको समझ लेना रसगुल्लो। एक का नाम है कोविशील्ड। क्या नाम है? कोविशील्ड। एक का नाम है दोस्तों कोवैक्सीन। कौन सा है? कोवैक्सीन। एक है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सीन। जो कोविशील्ड है दोस्तों ये एक सक्रिय वैक्सीन है। क्या है? सक्रिय वैक्सीन। और दोस्तों कोवैक्सीन जो है एक निष्क्रिय वैक्सीन है। कोविशील्ड ध्यान रखना ये बनाई है, ये दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसकी भारत में सप्लाई की जा रही है। और कोवैक्सीन की जो सप्लाई है वो भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद के द्वारा की जा रही है। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों की 2 ही डोज है दोस्तों। एक डोज लगवाने के बाद क्या दूसरी लगवाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्या कंपलसरी है? जरूरी है। समझ लो दोस्तों, पहली डोज जब लगवाओगे ना तो हो सकता है दोस्तों 4-5 दिन तक तुम्हें बुखार भी रह सकता है। क्या बुखार रह सकता है दोस्तों 4-5 दिन तक वैक्सीन के लगवाने के बाद में। लेकिन ध्यान रखना आप सभी को, ये एक्टिव है और ये इनएक्टिव है। एक्टिव का मतलब है इसमें दोस्तों जो रोगाणु है वो कमजोर अवस्था में जीवित है। क्या है? कमजोर अवस्था में जीवित रोगाणु है दोस्तों। किसके अंदर? इस एक्टिव वैक्सीन के अंदर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कोविशील्ड। तो कोविशील्ड में दोस्तों ध्यान रखना रोगाणु है जीवित अवस्था में लेकिन बिल्कुल कमजोर अवस्था में। इससे दोस्तों क्या होगा? इससे जैसे ये जाएगा हमारे शरीर में तो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो लड़ाई लड़ता है दोस्तों किससे? रोगाणुओं से लड़ाई लड़ता है और हमें दोस्तों स्वस्थ रखता है, वो तुरंत एक्टिवेट होगा। और एक्टिवेट होते दोस्तों वो किस पर अटैक करेगा? वो तो इसे समझेगा क्या कि ये सच में कोविड-19 का रोगाणु है दोस्तों, तो वो सीधा इसके ऊपर अटैक करने वाला है। और जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमारे शरीर में दोस्तों एंटीबॉडी बनेंगी। क्या बनेंगे? हमारे शरीर में बनेंगे एंटीबॉडी। और तभी तो कहते हैं जो कोविड-19 से ठीक हो गया वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर दे, क्योंकि उसके शरीर में बन चुकी है एंटीबॉडी। लेकिन सुन लो, जो गलत फहमी में है, जिन्हें पिछली बार कोविड-19 हुआ था, वो ध्यान रखना उनके दिमाग में क्या है? अब की बार थोड़ी होगा कोविड-19, क्योंकि पिछली बार हो चुका है, एंटीबॉडी बन चुकी है। बिल्कुल गलत अवधारणा है दोस्तों। ध्यान रखना 100 में से केवल 10 लोगों की ही एंटीबॉडी शरीर में बची है, 90 के शरीर में एंटीबॉडी नहीं बची है दोस्तों। इसलिए कह रहा हूं हर किसी को सुरक्षा बरतने की जरूरी है, जिसे हो चुका है उसको और जिसे दोस्तों नहीं हुआ है उसको भी। तो वैक्सीन का उपयोग जरूर करना है। इसमें क्या होगा? कोवैक्सीन दोस्तों इसमें बिल्कुल मृत, क्या है दोस्तों? इसमें ध्यान रखना बिल्कुल मृत रोगाणु, मतलब ये जीवित अवस्था में नहीं है। इस वाली वैक्सीन का एक फायदा ये हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कमजोर अवस्था में जीवित है। क्या है? कमजोर अवस्था में जीवित है तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बड़ी मजबूती से काम करेगा, बड़ी तेजी से काम करेगा, एंटीबॉडी बड़ी अधिक मात्रा में बनाएगा। तो इसका दोस्तों जो प्रभाव है वो दीर्घकालिक हो सकता है। लेकिन दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित है दोस्तों। क्या दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित है? एक ध्यान रखना आप कि कोविशील्ड एक एक्टिव वैक्सीन है। ऐसा पोलियो में भी होता है। क्या पोलियो की जो वैक्सीन होती है ना दोस्तों उसमें पहले एक्टिव ही था। क्या पहले एक्टिव था, अब दोस्तों क्या आया है उसमें? इनएक्टिव आया है। जबकि जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की, खुद भारत की जो है दोस्तों, उसमें ध्यान रखना ये एक इनएक्टिव वैक्सीन है। पहली वैक्सीनेशन के बाद में दूसरा जब वैक्सीनेशन करवाओगे, दूसरी डोज लगवाओगे तो उसका अलग से रजिस्ट्रेशन होगा। इस बात को भी ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना पहली बार करवाया था ना दूसरी बार अपने आप हो जाएगा। नहीं रसगुल्ला, दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और रजिस्ट्रेशन कहां पर होगा? नोट कर लेना दोस्तों आपके सामने, ये रजिस्ट्रेशन है www.cowin.gov.in, ये वाला रजिस्ट्रेशन है। यहां पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन दोस्तों करना है। क्या यहां रजिस्ट्रेशन करना है? और इसके बाद में मेरे दोस्तों ध्यान रखना ये ऑप्शन आएगा आपके सामने, दोनों की दोनों ध्यान रखना, दोनों की दोनों मेरे दोस्तों
दोनों की दोनों सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है, तभी तो दोस्तों अप्लाई की जा रही है। क्या तभी तो अप्लाई हो रही है, दोनों सुरक्षित है। मैं खुद, अरे रसगुल्ला, मैं तो करवाऊंगा यार। जो भी 18 वर्ष से अधिक है उन सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत बुखार आता है 2-4 दिन के लिए, क्या 2-4 दिन के लिए बुखार आता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। अच्छी बात थी एक जो मुझे लगा तुम्हें बता देनी चाहिए। सभी जो अपने दोस्त है, सभी घर पे जो है, उन सभी का रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी आप सभी की, क्या आप सभी की जिम्मेदारी। दोनों वैक्सीन लगवा सकते हैं क्या? अरे पागल हो गया क्या? दोनों लगवाएगा? लगवानी है, दो कैसे लगवाएगा? जिस वैक्सीन की तुमने पहली डोज लगवाई है ना, उसी वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवानी है। क्या ऐसा नहीं कि सर एक बार कोविशील्ड चेक कर लेते हैं मीठी है या दोस्तों खट्टी है, दूसरी बार किसको कोवैक्सीन को चेक कर लेते हैं। ऐसा ना करियो मेरे लाल, थोड़ा थोड़ा के मारेगी सरकार, ठीक है। पहली वैक्सीन जिसकी लगवाओ, पहला दोस्तों डोज जिसका लगवाओ ना, दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगवाना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो गड़बड़ कर दो, ठीक है। बहुत सारी वैक्सीन है दोस्तों, लेकिन कोविशील्ड कोवैक्सीन हमारे यहाँ पर चल रही है, भारत बायोटेक की है, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे सप्लाई कर रहा है। सारी बातें मैंने आपको बता दी। मेरा उद्देश्य केवल ये था कि आज से वैक्सीनेशन का दोस्तों रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। सभी का रजिस्ट्रेशन तुम्हें करवाना है। 18 से अधिक वाले दोस्तों जो लोग हैं, सभी का रजिस्ट्रेशन उसमें करवा देना, बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1 मई से वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। जहां पर भी दोस्तों तुम्हारा आए वहां पर वैक्सीनेशन लगवा लेना। और दोस्तों क्योंकि ये बीमारी है, क्या इसको समझ जाओ, देख लो दोस्तों, आराम से घर के अंदर बैठो और दोस्तों, और काढ़े का उपयोग जरूर करना। क्या काढ़ा है दोस्तों, हल्का गर्म पानी जरूर आपको पीना है। क्या हल्का गर्म पानी हो गया, काढ़ा हो गया दोस्तों, इन सभी चीजों का आपको सेवन जरूर जरूर करना है, ठीक है। खुद को आइसोलेट रखना। अगर कोई भी समस्या हो तो बुखार क्यों आता है, सोचिए यार, शरीर में हमारे में कुछ भी दोस्तों जो अनवांटेड है, मतलब जो नहीं होना चाहिए, वो हमारे शरीर में जाएगा तो हमारा शरीर दोस्तों कोई ना कोई तो रिएक्शन करेगा ना। एक्शन रिएक्शन है, जो एक्शन होगा उसके खिलाफ रिएक्शन होगा। उसी रिएक्शन में दोस्तों क्या होता है, हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से दोस्तों हमारे बुखार हो जाता है। वो नॉर्मल प्रोसेस है, क्या वो नॉर्मल है, उसको छोड़िए ना।